सेशन हमारा बेस्ड है वर्डप्रेस पर, जहां पर हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस पर हम पेज कैसे बना सकते हैं। ओके, सो मार्विन, इज इट योर फर्स्ट क्लास? कैन यू प्लीज कंफर्म विद यस और नो? ओके मार्विन, इज इट योर फर्स्ट क्लास? ओके लाली बसु, इज इट योर फर्स्ट क्लास? सागर, is it your first class? Please confirm in the chat window, everyone. Okay, that's great, that's great. Okay Marvin, okay, that's fine. So Marvin, basically मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी व्हाट दिस वर्डप्रेस इज एंड आज के सेशन में क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, राइट? तो ऑलरेडी हम लोग वर्डप्रेस के बारे में कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस सेशन में, और आज के सेशन में हम वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। लेट मी शो यू हाउ। देखिएगा, ये हमारा एक वर्डप्रेस स्टोर है जिसे हमने वर्डप्रेस की हेल्प से क्रिएट किया है। वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डर टूल है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को बनाते हैं। यहाँ हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती और हमें एक रेडीमेड टेम्पलेट की हेल्प से वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर ये वेबसाइट देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट हमने उन्हीं टेम्पलेट्स की हेल्प से वर्डप्रेस पर क्रिएट की है। और आज की सेशन में हम इसकी एडिटिंग सीखने वाले हैं कि हमारे जो भी पेजेस हैं, पोस्ट हैं, उन सब की एडिटिंग कैसे होती है। यस, आप जब मेरे प्रीवियस सेशंस को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे हम वर्डप्रेस पर इन टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हैं, प्लगइन्स क्या है, थीम्स क्या है, ये सभी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? क्योंकि ये सब हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको रिपीट तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आज के सेशन में कोशिश करूंगी कि आपको चीजें इस तरीके से समझाऊं कि आपको अच्छे से ये एडिटिंग क्लियर हो जाए। तो देखिएगा किस तरीके से हम वर्डप्रेस पर काम करते हैं। लेट मी ऐड WP-admin, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। शेखर, इफ यू हैव नो क्वेरी कैन यू प्लीज मेक योर माइक ऑन म्यूट? या, थैंक यू शेखर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने WP-admin एंटर किया तो मुझे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऐड करने के लिए बोला गया है। हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर होती है और जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तभी हम अपने आईडी एंड पासवर्ड को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। इसमें सबसे पहले आप डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे। हमारे डैशबोर्ड पर आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस मिलती हैं ये सब हमारे माइंड को डाइवर्ट करने का काम करती है, ठीक है। इसीलिए हमें अपने डैशबोर्ड को एकदम क्लियर रखना है। हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसको क्लियर करने के लिए आप स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपके टिक हैं आप इन सभी को अनटिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस को अनटिक कर दिया है। एग्जैक्टली इस तरीके से आप सभी ऑप्शंस को अनटिक कर देंगे, जिसके बाद आपको ये डैशबोर्ड एग्जैक्टली इस तरीके का दिखाई देगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट करेंगे हमेशा आपको यही चीज चेक करनी है कि आपका जो डैशबोर्ड है वो एकदम क्लियर रहे। अब हम विजिट करते हैं हमारे पेजेस पर और अब हम अपने पेजेस को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। पेजेस की एडिटिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको अपने पेजेस को मैनेज करना है कि आपके पास क्या क्या पेज ऐड हैं और कैसे आप इन पेज की एडिटिंग या किसी नए पेज को ऐड कर सकते हो, तो हम इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड की हेल्प लेंगे, राइट? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नो टाइटल, यानी कि ये हमारा एक पेज है जिसका कोई टाइटल नहीं है। मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि हमें ऐसा कोई भी पेज नहीं रखना है जिसका हमारे पास कोई टाइटल ही नहीं है। टोटल आप देख सकते हैं हमारे पास 11 पेजेस हैं। जिन पेजेस की आपको जरूरत है वो पेज आप यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा बाकी सभी पेजेस को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सैंपल पेज है, हमें सैंपल पेज की कोई जरूरत नहीं है तो हम इसको इस तरीके से डिलीट कर देते हैं। किसी भी न्यू पेज को ऐड करने के लिए आपको टॉप बार पर ऐड पेज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कर कर आप अपने नए पेज को ऐड कर सकते हो। जब भी हम किसी भी न्यू पेज को क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम पेज का टाइटल ऐड करते हैं। ओके मार्विन, लेट मी एक्सप्लेन यू। अभी जिस ऐड न्यू पर मैंने क्लिक किया, इस ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके हम अपने पेजेस को ऐड करते हैं। ओके मार्विन, अभी आपने देखा मेरे पास पेजेस को ऐड करने के लिए ऑप्शन क्या है, पेजेस एंड ऐड न्यू। ये ऐड पेज का ऑप्शन आपके पास यहां पर भी आता है
और न्यू विंडो में भी आपके पास पेज को क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है। ये तीनों आपके पास प्लेसेस हैं, आप इन तीनों में से कहीं से भी अपने पेज को क्रिएट कर सकते हो। ओके मार्विन, इज इट क्लियर नाउ कैसे आप क्रिएट करेंगे अपने पेज को? ग्रेट ग्रेट। यस मार्विन, मैं आपको टेम्पलेट बेस्ड भी बताऊंगी, समझिएगा। ठीक है, देखो यहां पर आपको इस न्यू बटन पर क्लिक करना है और पेज बटन पर क्लिक करना है। यहां से भी आप अपने नए पेज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप अपने पेजेस को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते टाइम सबसे पहले ये आपसे आपके पेज का टाइटल पूछेगा कि आप कौन सा पेज बनाना चाहते हो। अगर ये होम पेज है तो आप लिखेंगे होम, अबाउट अस है आप लिखेंगे अबाउट अस, कोई और सर्विस बेस्ड पेज है तो आप सर्विस बेस्ड पेज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए चैट विंडो में कि आप कौन सा पेज यहां पर बनाना चाहते हैं। एनी पेज, लेकिन सर्विस बेस्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड पेजेस को हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो प्लगइन यूज करते हैं, यानी हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं वो कॉमर्स, उसमें ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड पेजेस क्रिएट होते हैं। जैसे ये कार्ट पेज, चेकआउट पेज, ये हम बनाते नहीं है, ये हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, जिसके बारे में अभी आप आगे सेशंस में सीखोगे। ठीक है, हम सबसे पहले सिर्फ एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट के पेजेस को बनाना सीख रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसा पेज आप बनाना चाहेंगे। यस मार्विन, प्लीज हेल्प मी आउट विद एनी पेज नेम। किसी भी तरीके की कंपनी, किसी भी तरीके का वेब पेज आप बता सकते हो कि आप कैसा पेज यहां पर क्रिएट करते हुए देखना चाहते हो। यस मार्विन, सागर, प्लीज हेल्प मी आउट एवरीवन। एवरीवन, यस, शेखर, सागर, एवरीवन, गौरव, न्यूज वेबसाइट, ओके। सेलिंग प्रोडक्ट, मार्विन अगेन आई एम सेइंग सेलिंग प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट हम बाद में बनाएंगे, राइट। प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट के लिए हमें इन पेजेस को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, शेखर, इन द सेम वे जो हमारी न्यूज वेबसाइट होती है उसमें भी आपको अलग अलग पेजेस को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास अलग अलग तरीके की पोस्ट होती है, आप अलग अलग पोस्ट को डिजाइन करते हो। ठीक है, न्यूज बेस्ड वेबसाइट और प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, इनसे रिलेटेड वेबसाइट बनाना मैं आपको बाद में अलग से सिखाऊं। ठीक है, अभी यहां पर जो वेबसाइट हम बना रहे हैं दैट इज सर्विस बेस्ड वेबसाइट। ओके, सर्विस बेस्ड वेबसाइट में जैसे सबसे पहले हमारे पेज का टाइटल है लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपने ऐड किया। इसके बाद इस पेज को क्रिएट करने के लिए नीचे हमें एक टेक्स्ट एडिटर दिया गया है। ये एग्जैक्टली इस तरीके से काम करता है जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि आपके पास अलग अलग ब्लॉक हैं, आप इनको ऐड करें और ऐड करने के बाद इंफॉर्मेशन को ऐड करें। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में पोस्ट क्रिएशन आपको बताया है, और पोस्ट क्रिएशन के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक बॉक्स की हेल्प से आपको पोस्ट क्रिएशन सिखाया था। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक अलग स्टाइल से इन पेजेस को क्रिएट करना बताऊंगी, और वो है एडिट विद एलिमेंटो, या फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स के डिजाइन की हेल्प से भी आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो टाइटल आपने लिया है, आपको इस टाइटल को पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए आप देख सकते हैं आपका डोमेन नेम, विजिबिलिटी पब्लिक, एंड पब्लिश के लिए इमीडिएटली यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश बटन पर आपको क्लिक करना है और ये पेज आपका पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा पाथ दिया गया है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इस तरीके से ये नेम आपका लाइव होता है। अब आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जब आप ये सेटिंग बटन हमारा रहता है इस पे क्लिक करेंगे और पेज बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये स्लग भी आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी एडिटिंग आप करना चाहें वो एडिटिंग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली एडिटिंग की और मेरा ये स्लग इस नाम से सेव हो गया, राइट। उसके अलावा आपके पास डिस्कशन क्लोज, अगर आप चाहते हैं कि यूजर इस पेज पर कमेंट करें तो आप इस डिस्कशन को ओपन कर सकते हो। ऑथर आपका एडिट है, टेम्पलेट अभी यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। अब आपको एडिट विद एलिमेंट और बटन पर क्लिक करना है। लेट मी क्लिक ऑन सेव, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चेंज किया था। ठीक है,
अब आपको एडिट विद एलिमेंटोर बटन पर क्लिक करना है और यहां से अपने पेज की एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंटोर, स्टार्टर टेम्पलेट, ये सब क्या है और ये सब वर्डप्रेस पर कहां से आए। तो ये सब हमारे प्लगइन्स होते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल में आपका प्ले स्टोर है, उसी तरीके से हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में हमारे पास अलग अलग प्लगइन्स रहते हैं। प्लगइन्स इज अ काइंड ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर जो हमें एक बेटर वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, इनको कैसे ऐड करना है, ये सभी चीजें हमने अपने प्रीवियस सेशंस में सीखी हैं, जिसको आप प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग देखकर इजीली समझ सकते हो। मार्विन, हमारे पास कुछ प्लगइन्स पेड होते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, राइट? तो इस कोर्स के दौरान आप पेड एंड फ्री दोनों प्लगइन्स के बारे में समझेंगे और जो हमारे प्रीमियम प्लगइन्स हैं उनमें भी हमारे पास कुछ फीचर्स बाय डिफॉल्ट रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनके कुछ फीचर्स पेड हैं लेकिन कुछ फीचर्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। ठीक है, अभी आप इस विंडो पर बहुत सारे प्लगइन्स ही देख रहे हो। ये देखो, स्टार्टर टेम्पलेट, ये एक प्लगइन है। इन्वेटो एलिमेंट, ये भी एक प्लगइन है। ये आपके पास एआई है। एलिमेंट्स किट लाइट, ये भी आपका प्लगइन है। इन सभी प्लगइन्स को मैंने इसलिए इंस्टॉल किया है ताकि मैं जैसे भी पेजेस को क्रिएट करना चाहूं, मैं एग्जैक्टली उस तरीके के पेजेस को क्रिएट कर सकूं। ठीक है, ये जितने भी प्लगइन्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इस वेबसाइट को बनाने के लिए, उन सभी प्लगइन्स के नाम मैं आपको चैट विंडो में लिख के दे रही हूं। देखिएगा, एलिमेंट्स किट लाइट, दिस इज द वन प्लगइन। इन्वेटो एलिमेंट्स, दिस इज द सेकेंड प्लगइन। एंड स्टार्टर टेम्पलेट, ये अभी आप सब ऑलरेडी यूज करते हैं, तो आपको अब दोबारा से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट? इस प्लगइन को मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉल कराया था, तो अब आपको दोबारा से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तीन प्लगइन्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद जब आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लगइन्स यहां पर दिखाई देंगे। एलिमेंट्स किट लाइट, इन्वेटो एलिमेंट, स्टार्टर टेम्पलेट। फाइन, अब देखिएगा कि हम किस तरीके से एलिमेंटोर पर काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे कंटेनर एंड ग्रिड ऑप्शन रहते हैं। ग्रिड का मतलब होता है कि आपके पास इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं और एक ग्रिड की फॉर्म में आपको आपका लेआउट दिखाई दे रहा है, राइट? लेकिन मुझे ग्रिड लेआउट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहती हूं जो मेरी डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल सभी डिवाइसेस पर इजीली कंपेटेबल हो। ओके, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज दिस कंटेनर। यू हैव टू सिंपली टू ड्रैग एंड ड्रॉप। यहां पर आप कंटेनर को इस तरीके से ऐड कर लें। ये कंटेनर क्या होता है? ये हमारा एक फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये कंटेनर बिल्कुल ब्लैंक है। इस कंटेनर के अंदर आपको किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए इस प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। ये प्लस बटन हमारा ऐड एलिमेंट्स के लिए होता है। एलिमेंट का मतलब है हेडिंग, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, जो भी आपको ऐड करना है यू कैन सिंपली ऐड। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स गिवन है। जैसे मान लेते हैं आपको स्टार्टिंग में एक हीरो सेक्शन ऐड करना है, तो उसके लिए कि आप क्या ऐड करना पसंद करते हैं? इमेज कैरोसेल या स्लाइड्स या बिफोर आफ्टर स्लाइड्स, ये सब आप ऐड करना पसंद करते हैं, राइट? तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला कि मैं मैन्युअली अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूं और यहां पर उनकी एडिटिंग स्टार्ट कर दूं। एक ऑप्शन तो ये है। और अगर आपको लगता है कि इसमें हमारा बहुत टाइम लगेगा, मैं एक एक करके चीजों को ऐड कर रही हूं, मुझे सोचना भी पड़ेगा कि मैं किसके बाद क्या एलिमेंट ऐड करूं, इससे बेटर है कि क्यों ना मैं इन्वेटो एलिमेंट से एक फ्री किट डाउनलोड कर लूं। फ्री किट का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने ड्राइंग कंपटीशन में जा रहे हो, ठीक है? अब ड्राइंग कंपटीशन के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है? पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, राइट, एंड कलर्स। आपको ये अलग अलग चीजें चाहिए। आप एक स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं और आप उनको बोलेंगे कि मुझे अलग अलग चीजें चाहिए। ब्लॉक्स का मतलब है अलग अलग चीजें। अबाउट अस सेक्शन, कॉल टू एक्शन, कॉन्टेक्ट अस, कॉपीराइट, एफएक्यू, अलग अलग सेक्शन आपको चाहिए। ये देखो, ये अलग अलग सेक्शन है।
ठीक है। अब व्हाट अबाउट किट? किट का मतलब होता है कि आप हमें एक स्टेशनरी किट दे। हैव यू हर्ड दिस नेम स्टेशनरी किट? कभी सुना है आपने कि स्टेशनरी किट भी होती है? ये किट आप समझ पा रहे हैं? व्हाट इज दिस किट? ये किट क्या है? इस किट के अंदर आपके पास अलग अलग वेरिएंट्स के यहाँ पर कलर्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये देख पा रहे हैं? तो किट का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके पास सभी चीजें अलग अलग तरीके से अवेलेबल होती हैं। इन द सेम वे अब हमारे पास यहाँ पर एक बनी बनाई वेबसाइट्स, बने बनाए पेजेस हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक टेम्पलेट को चूज करती हूँ अपनी सर्विसेज के लिए, तो आप देख सकते हो ಸರ್ मार्केट ಹಾಕೊಂಡವ್ರಿ ಕಲರ್ फ्रॉम ಚಾಯ್ಸ್ योर ಆಗಲ್ಲ, साइड। ಸೈಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಿಡಿ. गणेश, हाँ मैडम बोलिए। आपके एंड पर कोई क्वेरी है? नहीं मैडम कुछ नहीं, अभी अभी तो ज्वाइन हुआ मैं। गणेश प्लीज मेक योर माइक ऑन म्यूट। या तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास अलग अलग तरीके के रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, आप इनमें से जिस भी तरीके के टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग पेजेस भी हैं और सर्च करने का ऑप्शन भी है जहां से आप इजीली इसको सर्च कर सकते हो। ये देखिएगा, दीज आर द टेम्पलेट्स। एग्जाम्पल के लिए मैं ये क्रिएटिव एजेंसी कुछ इस तरीके की किट को ऐड करना चाहती हूँ। तो लेट मी सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल किट और अब मैं व्यू किट बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल किट्स में इसको देख सकती हूँ। इस किट को यूज करने के लिए आपको एक छोटा सा इंस्टॉलेशन करना है जिसमें आपको कुछ CSS फाइल को ऐड कर लेना है। आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इन सभी को सक्सेसफुली ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन क्लोज बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपनी वेबसाइट का होम पेज बनाना है तो आप इस तरीके के होम पेज बना सकते हैं। अबाउट अस पेज बनाना है तो आप इन तीनों में से किसी के बेसिस पर भी अबाउट अस पेज बना सकते हो। ये आपका पोर्टफोलियो सिंगल, ये आपका सर्विस पेज, सर्विस पेज 2, राइट, टीम पेज, पॉपअप पेज, ये सब आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे एक सर्विस पेज ऐड करना है, सो लेट मी क्लिक ऑन इंसर्ट टेम्पलेट और यहाँ पर मेरा ये सर्विस पेज ऐड हो जाता है। देखिएगा किस तरीके से। यहाँ पर इस इंपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो टेम्पलेट अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये टेम्पलेट एज इट इज आपकी स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी टेम्पलेट ऐड हो जाता है तो उस टेम्पलेट में आपको जिस इंफॉर्मेशन की, जिस एलिमेंट की, जिस सेक्शन की जरूरत है उसे आप एज इट इज रखेंगे और बाकी अनवांटेड सेक्शंस एंड अनवांटेड डिटेल्स को रिमूव कर देंगे। आपके पास अपनी खुद की डिटेल्स होनी चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हैं। अपनी डिटेल्स को फिगर आउट करने के लिए आप चैट जीपीटी या किसी भी AI टूल का यूज कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, जेस्पर, वी हैव सो मेनी AI टूल्स जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के सर्विस पेज के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट कराना चाहती हूँ। तो आप देखिएगा आप किस तरीके से यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे। देखिए, क्रिएट हुक लाइन्स फॉर माय सर्विस पेज ऑफ माय वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सर्विस पेज है उसमें आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, create content for my service page, adding all important details in engaging and creative ways. Okay, so like this we can add our prompt. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी हुक लाइंस भी मिल जाएंगी और यहाँ पर मुझे बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। वाई चूजर्स, आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट, क्या क्या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके का आपने टेम्पलेट ऐड किया है उस तरीके की इंफॉर्मेशन को आप ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे ऐड करना है देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जो पिंक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सेक्शन। तो इस पूरे पेज में आपके पास बहुत सारे सेक्शन होंगे और अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग तरीके का कंटेंट भी आपने ऐड किया होगा, राइट। तो इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए
हम नेविगेशन बार का यूज करेंगे। इस नेविगेशन बार को अब हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आप इस स्ट्रक्चर बटन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इस पूरे पेज में हमारे पास टोटल 5 सेक्शन क्रिएटेड है। सेक्शन का मतलब होता है ये पूरा बॉक्स। मैं आपको अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर ये सेक्शन वर्ड किसके लिए बोल रही हूँ, देखिएगा। जब मैंने इस फर्स्ट सेक्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये सेक्शन किसे कह रहा है। आपको ये पिंक लाइन दिखाई दे रही होगी, राइट, जो कि आपके पास यहां से स्टार्ट है और यहां पर आपकी एंड हो रही है। ये पूरा आपका सेक्शन है। देन मैंने सेकंड सेक्शन पर क्लिक किया तो अब आप नीचे देख सकते हैं कि आपकी ये पिंक लाइन की स्टार्टिंग कहां से है, यहां से, यानी कि यहां से मेरा सेकंड सेक्शन स्टार्ट है और यहां पर ये खत्म हो रहा है। अब जब मैंने थर्ड सेक्शन पर क्लिक किया तो ऐसे ही आप थर्ड सेक्शन को भी देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या चीजें ऐड हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में आपका एक कॉलम ऐड किया गया है। दिस इज योर कॉलम हियर, एंड इस कॉलम के अंदर आपका एक हेडिंग है, एक टेक्स्ट एडिटर है और एक आपका बटन है। ये 3 चीजें आपकी इस कॉलम के अंदर ऐड की गई। आप देख पा रहे हैं। तो आई होप अब आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा कि ये सेक्शन क्या है। जब हमें यहां से लेकर यहां तक इस पूरे पार्ट की एडिटिंग करनी होती है तो हम सेक्शन की एडिटिंग करते हैं, और जब आपको सिर्फ इस ग्रे बॉक्स के अराउंड एडिटिंग करनी होती है तो आप कॉलम की एडिटिंग करते हैं। जब आपको अगेन इस पिंक बॉक्स में जो हेडिंग ऐड है इसके अराउंड एडिटिंग करनी होती है तो हम हेडिंग को चूज करते हैं। टेक्स्ट एडिटर की एडिटिंग करनी है तो टेक्स्ट एडिटर, बटन की एडिटिंग करनी है तो बटन। इन द सेम वे आप अपने नेक्स्ट सेक्शंस की एडिटिंग भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने फर्स्ट सेक्शन को चूज किया। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं लेआउट कन्वर्ट टू कंटेनर। कंटेनर और सेक्शन एक ही चीज होता है। कंटेनर का मतलब होता है आपका एक फिक्स्ड बॉक्स, एंड आपका सॉरी सेक्शन का मतलब होता है अ काइंड ऑफ कॉलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेक्शन को चूज किया तो सेक्शन से रिलेटेड एडिटिंग मेरे पास मेरे लेफ्ट हैंड साइड विंडो में आ गई। यहाँ पर आपके पास कॉलम गैप कितना होना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए विजिबिलिटी को लेकर। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास राइट कॉलम गैप कितना है, हाइट क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट, ओवरफ्लो ये कितना है, ये सब आप देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें जिस तरीके से यहाँ पर होती हैं हम उसे वैसे रख सकते हैं। अगर हमें लुकआउट में कोई चेंज चाहिए सिर्फ तभी हम इसमें चेंजेस करते हैं। स्ट्रक्चर को लेकर स्ट्रक्चर इज 100, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेआउट हमेशा हमारा साइज से रिलेटेड बातें करता है कि आपके पास कंटेनर का साइज क्या है, रेशो कैसी है, विड्थ कम है या ज्यादा है। और स्टाइल हमेशा हमारे बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट स्टाइल इन चीजों को लेकर बात करता है। स्टाइलिंग में आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 5 ऑप्शन है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब जैसे किसी इमेज का बैकग्राउंड होता है ऐसे ही सेक्शन का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ओवरले, ओवरले का मतलब होता है जब आप कोई इमेज ऐड करते हैं और उस इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बहुत बार हमारा टेक्स्ट हमारे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो ये हमारा ब्लेंड ना हो इसीलिए हम थोड़ा सा ओवरले ऐड कर देते हैं। ओवरले यानी कि हमारे बैकग्राउंड में कुछ मिक्सिंग कलर, राइट। जैसे अगर आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा ब्लैकिश कलर ऐड करेंगे, ब्लैकिश शेड दे देंगे तो उससे आप जो भी कंटेंट लिखने वाले हैं व्हाइट कलर में वो आपका क्लियरली विजिबल होगा। ओके। बॉर्डर, आपको इसके अराउंड कोई बॉर्डर बनाना है। शेप डिवाइडर, जैसे यहां पर आप ये देख रहे हैं कि आपकी एक शेप यहां पर ऐड है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। शेप के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस सेक्शन के टॉप पर कोई शेप ऐड करना चाहते हैं या बॉटम में। अभी आप देख सकते हैं कि टॉप पर हमने कोई शेप ऐड नहीं की और बॉटम में हमने एक टिल्ट शेप को ऐड किया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ बुक, दैट्स अ काइंड ऑफ स्प्लिट, ये देखो। उसके अलावा एरोस, ठीक है। उसके अलावा वेव्स, ये देखो ये भी आप बना सकते हो। ये भी आपको कुछ टेम्पलेट्स में मिल जाएगा। ये देखो वेव ब्रश, ये भी आपके पास एक अच्छा लुकआउट देती है। ये देखिएगा कर्व आपको करना है इस तरीके से कर्व भी कर सकते हो।
ये देखो कर्व असिमेट्रिक। ओके, ये देखो इस तरीके से हम इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, और जो पहले वाला टिल्ट है वो आपके पास ये वाला था, ये भी आप कर सकते हो। सो आपके पास जो भी फॉर्म आप इसकी क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट अकॉर्डिंगली। ये देखो जिग जिग है, क्लाउड है, ड्रॉप्स है, ये देखो दीज आर द ड्रॉप्स, ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। माउंटेन्स की फॉर्म में आपको लेना है, यू कैन टेक। ओके डन, कोई भी आपको नहीं लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर माउंटेन्स की फॉर्म में सिलेक्ट है, तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है, राइट। ये देखो विड्थ ज्यादा है, कम है, आपको कैसे अच्छा लगता है वैसे आप ले सकते हो। हाइट आपको कितनी रखनी है ये भी आप चूज कर सकते हैं। ये देखो ठीक है, ये देखो ब्रिंग टू फ्रंट, हाइट कितनी रखनी है। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी ये हमारा लास्ट ऑप्शन है स्टाइलिंग में सेक्शन के लिए। इसमें आप अपनी हेडिंग्स के कलर, कि इस पूरे सेक्शन में जितनी भी हेडिंग है उनका कलर क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, लिंक कलर क्या होगा, लिंक होवर कलर क्या होगा, ये सब हम एडिट कर सकते हैं। एडवांस सेक्शन में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेट मी शो यू सेक्शन एडवांस, और अब आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है आपके पास आपके सेक्शन के बाहर का जो स्पेस है। जैसे अभी आप देख रहे हो ऊपर आपका हेडर है, और हेडर के जस्ट बाद आपका ये कंटेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि नहीं, मेरे कंटेंट में कुछ गैप होना चाहिए। देखो ऊपर आप देख रहे हो हेडर, यानी कि सेक्शन के बाहर का जो पार्ट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली ये आपका बॉटम से भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर लिंक वैल्यू टुगेदर है। जब आप इस ऑप्शन को अनटिक करेंगे तो आप टॉप एंड बॉटम इन दोनों पे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने लिखा है मार्जिन 18, यानी कि सेक्शन के बाहर का एरिया, और पेडिंग 11, इसके मतलब का होता है कि सेक्शन के अंदर का एरिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपका कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम की लाइन और सेक्शन की लाइन में आप एक डिफरेंस देख पा रहे हैं। ये डिफरेंस क्यों होता है, अब एग्जाम्पल के लिए मैंने इस टॉप को यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि आपको कुछ माइनर डिफरेंस यहाँ पर दिखा होगा। इसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जब मैंने यहाँ पर पैडिंग में 30 ऐड किया हुआ था, तो आपने देखा कि आपके पास राइट हैंड साइड से अंदर की तरफ 30, ये आपके पास, प्लीज मेक श्योर दैट योर माइक इज ऑन म्यूट इफ यू हैव नो क्वेरी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ तो इस पूरे कॉलम में आपका कंटेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जस्ट फॉर द स्टाइलिंग पर्पस आपको एक ही साइड अपने कंटेंट को रखना है, तो आप इस तरीके से मार्जिन एंड पैडिंग्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं दोबारा से सेक्शन पे विजिट कर रही हूँ। आपने एडवांस में मार्जिन एंड पैडिंग्स को देखा, उसके बाद एडवांस को मैंने क्लोज कर दिया। एलिमेंट्स किट 1 पेज स्क्रॉल, अगर आप चाहते हैं स्क्रॉलिंग इफेक्ट इनेबल हो जाए तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हो। ये देखो अब जो आपकी पीछे इमेज है वो आपकी थोड़ा सा स्क्रॉल हो रही है, राइट। कुछ मोशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, कुछ स्क्रॉलिंग इफेक्ट आपको ऐड करना है, ये देखो कि वर्टिकल स्क्रॉल हो जाए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो जाए, तो वो ऐड कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिव, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला सेक्शन, गणेश एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? Everyone, please make sure that your mic is on mute if you have no query. Okay? यहाँ पर आप देखिएगा रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन आवर डिवाइस। अभी जैसे मैं किसी वेबसाइट को डेस्कटॉप पर देख रही हूँ, राइट, उसी वेबसाइट को आप अपने मोबाइल में देख रहे हो, तो मुझे तो चीजें सही दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको सही से दिखाई नहीं दे रही हैं। इसको हम बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। आप देखो अगर मैं इसको मोबाइल में देख रही हूँ सेक्शन तब भी प्रॉपर है, मैं इसको टैब में देख रही हूँ तब भी प्रॉपर है, और मैं इसको डेस्कटॉप में देख रही हूँ तब भी एकदम प्रॉपर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल, डेस्कटॉप एंड टैबलेट तीनों के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम है,
सेक्शन है जो आपको लगता है कि मोबाइल पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां से आप उसको हाइड भी कर सकते हो कि वो मोबाइल पर दिखाई ना दे। आप उसकी विजिबिलिटी को हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एडवांस ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज करने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडिटिंग हमारी हेडिंग की। जैसे यहाँ पर लिखा है हेडिंग यानी कि ब्रांडेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे चैट जीपीटी टूल से कुछ कंटेंट मिला है। यस मार्विन, वर्डप्रेस इज फ्री, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिएगा, fuel your brand with the digital power that drive result. We don't just market, we multiply your impact. ये देखिएगा, तो इस तरीके से आप कोई भी हुक लाइन यहाँ पर यूज कर सकते हैं जस्ट टू एंगेज योर ऑडियंस। मैंने इस लाइन को यहाँ पर लिया और इस लाइन को अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हमारे टाइटल में कुछ इस तरीके से, fuel your brand with the digital power that drives result। अब आपको लग रहा होगा कि पहले शॉर्ट सेंटेंस था इसीलिए वो बड़ा अच्छा लग रहा था, राइट। पहली हेडिंग है तो हमेशा ये H1 में रहती है, इसके बाद की सभी हेडिंग्स आपकी H2 में रहेगी। तो अब आप स्टाइलिंग पे जाएंगे और हेडिंग में टाइपोग्राफी के आगे जो पेंसिल साइन है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपके फोन साइज जो फिक्स्ड हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा साइज को चेंज किया है, लेट मी शो यू हाउ। वेट आपके पास नॉर्मल रखेंगे हम, या आप थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा में भी रख सकते हो जस्ट लाइक दिस। ट्रांसफॉर्म इज अ लोअर केस, ये आपके पास रहेगा। स्टाइलिंग रहेगी, लाइन हाइट रहेगी। जस्ट अ मिनट, लेट मी सिलेक्ट इट अगेन। ठीक है, अगेन लेट मी क्लिक ऑन टाइपोग्राफी। ये देखो, ठीक है, ऐसे आप अपने साइज को मैनेज करेंगे। ओके, दिस इज द स्टाइलिंग पार्ट हियर। यहाँ से आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म को मैनेज कर सकते हो। स्टाइलिंग में जैसे मुझे इसको नॉर्मल रखना है तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मल चूज कर सकती हूँ, लाइक दिस, नॉर्मल। ठीक है, आफ्टर दैट लेट मी शो यू। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी डन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा साइज में अभी मेरा ये EM पर ऐड है, एंड फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसको पिक्सल्स में ऐड करना है कि मैं अपने साइज को मेंटेन करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। ये मेरे पास मेरी फोन फैमिली है और यहाँ से मैं किसी और फोन में इसको चूज करना चाहती हूँ तो वो भी मैं चेंज कर सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस, फाइन, लाइक दिस। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे ले सकते हो। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ये देखो, फ्यूलियर। अब यहाँ पर ये आपके पास क्यों नहीं हो रहा है इस तरीके से चेंज, क्योंकि हमने इसको लोअर केस चूज किया है, जबकि हमें इसको कैसे चेंज करना है, कैपिटलाइज। इसमें कुछ वर्ड हमारे कैपिटल में रहेंगे और बाकी वर्ड हमारे स्मॉल में। फ्यूल योर ब्रांड विद द डिजिटल पावर दैट ड्राइव्स रिजल्ट। अब इसमें हम एक छोटा सा चेंज क्या करेंगे ये भी देखिएगा। हम अपने कॉलम में जो राइट साइड में हमें स्पेस दिया गया था हम इसको रिमूव कर देंगे। व्हाई? क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि हमारा हेडिंग का कंटेंट ज्यादा है, पहले हमारी हेडिंग का कंटेंट कम था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये हेडिंग आ गई। हेडिंग के आने के बाद अब आप यहाँ पर एक और लाइन लिखेंगे, ये देखिएगा, लेट मी शो यू हाउ। ये देखो, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन हमें ऐड करनी है। लेट मी कॉपी दिस लाइन एंड लेट मी ऐड दिस। ठीक है, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, ये आपके पास एक बटन है। इस बटन की एडिटिंग हम कैसे करते हैं, हम जहां पर भी अपने यूजर को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं हम उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप कहेंगे कि अगर वो पेज हमारी वेबसाइट का ही है तो भी हमें यूआरएल को पेस्ट करना होगा। यस, तब भी आप यूआरएल को पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको यूआरएल नहीं पता तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, आप डायनामिक टैग्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपनी वेबसाइट के मेन यूआरएल पर पहुंचाना है यानी होम पेज पर, तो आप साइट यूआरएल चूज करेंगे, और कोई और इंटरनल पेज है तो आप इंटरनल यूआरएल चूज करेंगे।
फिर इंटरनल यूआरएल पर क्लिक कर कर टाइप में कंटेंट को चूज करेंगे और कंटेंट में अब जो आपका पेज है उस पेज को टाइप कर देंगे। जैसे मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज है तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस टाइप किया और मेरा ये कॉन्टेक्ट अस पेज यहाँ पर आ गया, कॉन्टेक्ट अस, लेट मी चूज। तो ये कॉन्टेक्ट अस पेज मेरा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी लिंकिंग कर सकते हो। अब अगर कोई भी यूजर स्टार्ट योर प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करेगा तो वो सीधा मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वन बाय वन हम इनकी एडिटिंग कर सकते हैं। आवर सर्विसेज, सेल्स स्ट्रैटेजीज, जिसमें आप अपनी इमेज को चेंज करेंगे, हेडिंग को चेंज करेंगे और नीचे लिखे हुए कंटेंट को भी चेंज करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेक्शन रिक्वायर्ड है उस सेक्शन को रखेंगे और बाकी सेक्शन को हम डिलीट कर देंगे। अब इस सेक्शन के अंदर बाकी चीजें तो हमने चेंज कर ली, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी रह गई, वो है हमारी इमेज। बैकग्राउंड में जो इमेज है वो हमारी रिलेवेंट नहीं है। इस इमेज को चेंज करने के लिए अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन स्टाइल बटन। स्टाइल में बैकग्राउंड में ही हमारे पास ये इमेज का बटन होता है, यहां से आप अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। इमेज को चेंज करने के लिए लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक इमेज ऐड करना चाहती हूँ। जस्ट लाइक दिस मैंने इसको ऐड कर दिया, लेकिन इस इमेज को देखकर मुझे लग रहा है कि इस पर मेरा जो टेक्स्ट है वो ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं अपने टेक्स्ट को यहां से चेंज कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकती हूँ देखिएगा, कंटेंट विड्थ, लेट मी शो यू हाउ। ठीक है, लेट मी अगेन क्लिक ऑन सेक्शन। बैकग्राउंड हमारा डन हो गया। अब है बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले में यहाँ पर आप अपने कलर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स को चूज करने के लिए जैसे एग्जांपल के लिए आपका ब्रांड कलर ब्लू है तो आप इस तरीके के ब्लू कलर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ये भी मेंटेन करते हैं कि आपको ब्लू कलर को कितना दिखाना है कितना नहीं, ये भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से बैकग्राउंड ओवरले को ऐड करने के बाद आपका ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। ठीक है, और आपकी वेबसाइट पर ये कैसे दिखाई देगा इसको देखने के लिए आप इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से अब आप इसको इस तरीके से देख पाएंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अब इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि फ्यूल योर ब्रांड विद डिजिटल पावर, ये आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हमें टॉप पर कुछ स्पेस को क्रिएट करना है, राइट। उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमें इस कॉलम बटन पर क्लिक करना है। कॉलम में हमें एडवांस सेक्शन पर क्लिक करना है और मार्जिन में हमें टॉप से कुछ मार्जिन इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। ऐसा करने से अब हमारा कंटेंट टॉप से स्टार्ट ना होकर यहां से स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक और छोटी सी एडिटिंग हम कर सकते हैं। हमारा जो कॉलम है हम इसी के पैरेलली एक न्यू कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करने से अब हमारा कुछ कंटेंट यहाँ पर डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा ये वाला जो कॉलम है हम इसको 30% इतना रख सकते हैं और ये वाले कॉलम को हम इतना रख सकते हैं। ऐसा करने से अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ फ्री स्पेस हमें दिखाई दे रहा है और बाकी स्पेस हमारा इस तरीके से हमें शो हो रहा है, राइट। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ये आपको शो हो रहा है। ये देखिए, फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम भी हमारा हमें यहाँ पर राइट साइड या लेफ्ट साइड से कुछ नहीं रखना है। लेट मी डिलीट इट। लिंक टुगेदर को मैं डिलीट कर रही हूँ। सिर्फ स्टार्टिंग में हमारा जो मार्जिन था वो हमारा सेम रहेगा, बाकी सभी चीजें हमारी सेम रहेगी। ये 36, ना मैंने यहाँ से कोई मार्जिन लिया है और ना ही मैंने यहाँ से। अब बाकी सारी चीजें मेरी यहाँ पर सेम हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सेक्शन की एडिटिंग करें। फर्स्ट सेक्शन क्रिएट होने के बाद अब आपको सेकंड सेक्शन पर विजिट करना है। एडिटिंग के लिए हम दोबारा से अपनी इस मेन्यू को ओपन कर लेंगे और अब हम यहाँ से वन बाय वन एडिटिंग करना स्टार्ट करें। आवर सर्विसेज, ये हमारा आइकन है। इस आइकन को भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी इमेज आपको ऐड करनी है इमेज ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी इमेज नहीं है तो आप यहाँ पर आइकन को यूज करके भी काम कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला आपका टाइटल, एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइटल में यहाँ पर लिखा है, ये मेरे पास सर्विसेज है। ठीक है, देखो मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ क्योंकि
कंप्लीट कंटेंट को फ्रेम करना दैट्स नॉट एन इजी, इसीलिए आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो अपने एआई टूल्स की। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी सबसे पहली सर्विसेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज करना चाहती हूँ, सो लेट मी ऐड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसमें मैं कंटेंट को ऐड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा कंटेंट हो गया और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर। ठीक है, ये देखो वन बाय वन ऐड करना है ऑन द फर्स्ट गूगल पेज, लेट मी प्रेस एंटर। ठीक है, ऐसे आपका ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ये देखो राइट विद एआई भी कर सकते हो कि एआई की हेल्प से लिखना है वो भी कर सकते हो। अब मान लो आपने अपना कोई पेज बनाया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से, तो उसका लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऐड। इन द सेम वे अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, इसके अलावा आप लिख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स। लेट मी ऐड लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके ये इमेज बॉक्स रेडी हो गए। अब यहाँ पर आपको मैं एक और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सॉल्यूशन ये है, जैसे यहाँ पर मेरा ये बॉक्स एडिट है, ये मेरा इमेज बॉक्स है। मैं इस इमेज बॉक्स में इस एडिट बटन पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर रही हूँ और इस इमेज बॉक्स की जगह मैं एक आइकन बॉक्स को ऐड कर रही हूँ। ये आइकन बॉक्स क्या होते हैं देखिएगा, दीज आर योर आइकन बॉक्स। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इस आइकन बॉक्स को ऐड कर, इस आइकन बॉक्स में हर चीज की हाइट इक्वल हो, इसको आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। ये हमारा आइकन बॉक्स है। ठीक है, सबसे पहले आपका आइकन, आपको आइकन क्या लेना है, ये आपने देखा ऐड आइकन, यस। उसके अलावा आपका यहाँ पर देखिएगा टाइटल क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के बाद अब आप यहाँ पर कंटेंट लिख रहे हैं। कंटेंट के बाद एक ऑप्शन आता है रीड मोर। क्या आप ये चाहते हैं कि यूजर जैसे ही नीचे रीड मोर बटन पर क्लिक करे वो इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ पाए? यानी कि ये भी तो हो सकता है कि आपने अपना कोई पेज बनाया है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग से रिलेटेड, और जैसे ही यूजर ने रीड मोर पे क्लिक किया वो सीधा आपकी उस पोस्ट पर चला गया। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सेटिंग्स में इनेबल होवर बॉटम अप, कि यूजर इस पर क्लिक करे तो कोई एक्शन होना चाहिए होवर सेक्शन में। आइकन्स आपके पास कहाँ आने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट, क्योंकि मेरा ये आइकन कहाँ पर है, लेफ्ट में है, इसीलिए मैंने इसको भी कहाँ पर रखा है, लेफ्ट में रखा है। कंटेंट का अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, एग्जैक्टली उस तरीके से जैसे आपका यहाँ पर है। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, एंड वी बिगिन द राइट पीपल together to change established thinking and drive transformation in 2020 for example। ठीक है, उसके अलावा इज देयर एनी बैच, क्या कोई बैच शो होना चाहिए, नहीं। स्टाइलिंग के लिए कलर, नॉर्मल, पैडिंग, मार्जिन, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। लेट मी ऐड जीरो, मैंने यहाँ पर जीरो ऐड किया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मार्जिन या पैडिंग का यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड जीरो हियर। तो आप देख सकते हो जैसे ये कंटेंट था आपका, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका ये कंटेंट भी ऐड हो गया। ये देखो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको कैसे रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10 रखा है, लेट मी एट 10। ठीक है, लेफ्ट राइट, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट से मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आइकन है, तो लेफ्ट से आपके पास ज्यादा आ गया है, बाकी सभी चीजें आपके पास एक्यूरेट हो। ओके, ठीक है, 10 10 10। ठीक है, ये देखो बॉक्स की शेडो बनानी है, बॉर्डर की विड्थ है, राइट, ये सब चीजें अब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और इजीली इनकी एडिटिंग कर सकते हैं। ये एडिटिंग बहुत ही आसान होती है क्योंकि जो भी चीजें आपको आपकी इस राइट विंडो में दिखाई दे रही हैं उनसे रिलेटेड सेटिंग आपकी लेफ्ट विंडो में रहती है, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आता है ये वाला सेक्शन। अब इस सेक्शन में ना ही कोई हेडिंग है ना ही कोई कॉलम है, तो इसकी एडिटिंग हम कैसे करेंगे, विजिट ऑन स्टाइलिंग पार्ट। स्टाइलिंग में हमारे पास इस इमेज को ऐड किया गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं मुझे कुछ ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, ये कॉलम कैसा है, ब्लैंक, लेट मी डिलीट इट, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास आ गया प्लस साइन, क्लिक हियर,
प्लस साइन पर क्लिक करें और क्लिक करके मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, लेट मी शो यू। मैंने इन्वेटो एलिमेंट पर विजिट किया और फ्री ब्लॉक से अब मैंने एक कॉल टू एक्शन सेक्शन को क्रिएट कर लिया। ये देखो हमारे पास अलग अलग सेक्शन है, तो लेट्स क्रिएट वन कॉल टू एक्शन सेक्शन। ये देखिएगा, तो अब जो आपके पास ब्लैंक स्पेस है आप उसमें इस तरीके के सेक्शन को ऐड कर सकते हो। ये देखो फाइन, कि बैकग्राउंड में इमेज की इमेज रहेगी और कंटेंट का कंटेंट ऐड हो जाएगा, राइट। सो एग्जैक्टली दिस वे यू कैन सिंपली इंपोर्ट योर टेम्पलेट। आप अपने टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हो और जो भी कंटेंट यहाँ पर ऐड है उसकी एडिटिंग कर सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि जो टेम्पलेट हमने इंपोर्ट किया वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऐसे में अब हम इसको किस तरीके से ओके कर सकते हैं, समझिएगा कैसे आप इस पर काम करेंगे। देखो सबसे पहले हम अपने सभी सेक्शंस को इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। सेक्शन, सेक्शन क्लोज। आपको सारे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये वाला सेक्शन हमें कहाँ चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पर इस पोजीशन पर चाहिए। लेट मी क्लिक हियर। मैं सेक्शन पर आ गई और इस सेक्शन के जस्ट बाद मुझे वो वाला सेक्शन मिल गया जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो इस सेक्शन की एडिटिंग हम करने वाले हैं, तो मैंने स्टाइल बटन पर क्लिक किया और बैकग्राउंड में मैंने इस इमेज को रिप्लेस करके जो इमेज मेरी पहले ऐड थी उस इमेज को ऐड कर लिया। ये देखो सक्सेसफुली डन। अब बैकग्राउंड के बाद मुझे क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले में यहाँ पर हमारा ये वाला कलर चूज है, इसको थोड़ा सा हमें लाइट करना होगा सो दैट वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कलर, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसकी जगह हमारे पास ये वाला सेक्शन रिप्लेस हो गया। अब आप यहाँ पर जो भी एडिटिंग करना चाहें यू कैन इजीली डू, राइट। आपकी हेडिंग एडिटिंग है, हेडिंग के अलावा ये आपका एक स्पेस बार है जिसको हम डिवाइडर भी कह सकते हैं, इसकी विड्थ कितना रखना है, अगेन हेडिंग है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। तो ये सब आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। अगेन योर डिवाइडर, अगेन योर बटन सेक्शन, तो ये आप यहाँ पर कर लेंगे और इसके बाद स्टार्ट होगा आपका अपना नेक्स्ट सेक्शन। ओके मार्विन, आपके ये वाले प्लगइन पेड नहीं है। मैं जो एलिमेंटोर यूज कर रही हूँ, इन्वेटो एलिमेंट यूज कर रही हूँ, दैट्स नॉट पेड। मैं इनका फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन यूज कर रही हूँ, राइट। आपके पास इन्वेटो एलिमेंटोर इन सभी में पेड वर्जन भी होता है, राइट। फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेड एक्सेस होता है और पेड वर्जन में अनलिमिटेड एक्सेस होता है। तो अभी मेरे पास जो एक्सेस है उसमें मैं ये सारा काम कर पा रही हूँ जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। इस कोर्स के दौरान आपको एलिमेंटोर का प्रीमियम वर्जन मिलेगा जब मैं आपको हेडर एंड फुटर क्रिएशन सिखाऊंगी, लेकिन इस पेज को हम इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन के साथ बना सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी पेड वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये अलग अलग सेक्शंस बन गए। सिमिलरली जैसे यहाँ पर अब आपका ये गैलरी क्रिएटेड है, दिस इज योर बेसिक गैलरी। गैलरी का मतलब होता है कि आप अपनी मल्टीपल इमेजेस को एक ही टाइम पर ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मल्टीपल इमेजेस आपकी एक ही बार में ऐड हो रही। अगेन ये आपका सेक्शन है। अब जैसे आपके पास पहले सेक्शन में बॉटम पर आपके पास ये शेप थी, ऐसे ही इस सेक्शन में आपके पास टॉप पर ये शेप, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विजिट ऑन योर एडवांस सेक्शन। यहाँ पर हमारे पास अगेन दोबारा से सेक्शन यस, और दोबारा से हमारे पास हमारा मोशन इफेक्ट, रिस्पॉन्सिव, ये इफेक्ट रहता है, ठीक है। इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, लेट मी शो यू। कॉलम, कॉलम में हमारे पास नहीं रहता है। शेप इफेक्ट बेसिकली वी हैव टू फिगर इट आउट। स्टाइलिंग, लेट मी क्लिक हियर। ये देखिएगा स्टाइल, बैकग्राउंड, ये देखो आपका सेम बैकग्राउंड यहाँ पर लग गया है, ठीक है। एंड आफ्टर योर बैकग्राउंड, स्क्रॉलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट, डिस्प्ले, रिपीट कराना है आप रिपीट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड सेक्शन कंप्लीट हो गया और ये है शेप डिवाइडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टॉप में ही टिल्ट है। वहां पर हमने क्या चूज किया था, माउंटेन्स, तो यहाँ पर भी हम क्या चूज कर लेते हैं, माउंटेन्स।
सो दैट ये हमारा सेम रहे। अब आप देख सकते हैं आपके इस पेज पर आपकी दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, आपका बॉटम सेक्शन भी और आपके पास आपका फर्स्ट हीरो सेक्शन भी, राइट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश बटन और आपका ये सर्विस पेज यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान होता है एलिमेंटोर से पेजेस को क्रिएट करना। हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि कैसे हम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम पेज को क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो उस केस में हम अपनी वेबसाइट के होम पेजेस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स अभी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए हमें कुछ अलग से प्लगइन्स को ऐड करना है, तो इसीलिए उसे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में प्लान करें। ओके एवरीवन, यस। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हो। Yes, anyone have any query, any question, anything else you want to know, everyone? Okay, Marvin. Okay. So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you.